Hello बच्चों, let's read the question first. Phlogiston and dephlogiston concept was given by Jan Evenhaus, Joseph Priestley, T.W. Engelmann और Julius von Sachs. इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लॉजिस्टन एंड डीफ्लॉजिस्टन का कंसेप्ट दिया था? यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा फ्लॉजिस्टन एंड डीफ्लॉजिस्टन क्या होते हैं एंड कैसे ये किस एक्सपेरिमेंट में इनका यूज किया गया था ये देखेंगे। फ्लॉजिस्टन का मतलब होता है बेसिकली फ्लॉजिस्टन का मतलब होता है फाउल एयर एंड डीफ्लॉजिस्टन का सिंपल सा मतलब होता है प्योर एयर। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया क्या था, उन्होंने कैंडल जलाई थी, प्लांट की साइड में कैंडल जलाई। जब ये कैंडल इल्यूमिनेट करी तो कैंडल के जलने की वजह से जो आसपास की एयर थी वो पॉल्यूट हो रही थी, बहुत धीरे धीरे करके पॉल्यूट हो रही थी। इन्होंने क्या किया, इस कैंडल के बिल्कुल बगल में रख दिया मिंट प्लांट एंड इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने प्रूव किया कि ये जो पॉल्यूटेड एयर है दैट इज फ्लॉजिस्टन, फाउल एयर जो है फ्लॉजिस्टन, ये कन्वर्ट ये हो रही है इनटू डीफ्लॉजिस्टन। इसका डीफ्लॉजिस्टन हो रहा है, मतलब कि इसके थ्रू आ रही है प्योर एयर। किसके थ्रू आ रही है वो? इस प्लांट के थ्रू, मिंट प्लांट की वजह से। तो इन्होंने प्रूव किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में, मतलब वो फाउल एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करते हैं। ये इनका पूरा एक्सपेरिमेंट था एंड इन साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ प्रिस्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हमें पता चल गया, दैट इज ऑप्शन बी। बाकी साइंटिस्ट के भी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इंजनहाउस ने क्या किया था, जैन इंजनहाउस ने क्या था, इन्होंने भी सेम चीज पर ही वर्कआउट किया था, सेम एक्सपेरिमेंट था इनका भी। जस्ट इन्होंने ये बताया था कि ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं, केवल और केवल जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, केवल वो इन्वॉल्व होते हैं एयर की प्योरीफाइंग में, केवल वही इन्वॉल्व होते हैं एयर को प्योर करने में, एयर की प्योरीफाइंग में। तो ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट आते हैं टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए एक स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए होती है। ये फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है ये सबसे ज्यादा किसमें होता है? ब्लू एंड रेड वेवलेंथ में, ब्लू रेड वेवलेंथ में सबसे ज्यादा होता है। ये इन्होंने बताया था, इनके थ्रू में पता चला था। लास्ट आते जुलियन वॉन सैक्स ने हमें ये बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका बाय प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मतलब स्टार्च जो है या कार्बोहाइड्रेट हम बोल सकते हैं, ये भी रिलीज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही, ये रिलीज होता है। ये इन्होंने डिस्कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी option B, Joseph Priestley. I hope you understood well. Best of luck and thank you.